तो हेलो एवरीवन। सो बहुत दिन हो गए थे, टास्क टू नहीं आया था। मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं टास्क टू। तो टास्क टू का ये ओवरव्यू है। एक वेलकम मैसेज दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो इस टास्क में हमको जो बताया गया है वो है कि एक कप केक शॉप है जिसमें हमको बोला गया है कि अगले 5 साल का बिजनेस फोरकास्ट बनाना है। और यहाँ पे कुछ डेटा पर बेस्ड अजम्पशन है जो एक्सेल टेम्पलेट में फिल करना है। एक्सेल शीट में कुछ की टर्म्स है जो कि अपन को हेल्प करेगी। तो सबसे पहले इसको डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। और हाँ, ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो हम माइक्रोसॉफ्ट 360 का फ्री वर्जन में बना रहे हैं ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 खोल लिया है एंड अब इसमें हम फाइल अपलोड करेंगे। सो हमारी फाइल अपलोड हो गई है। तो जब हम ऑनलाइन चलाते हैं तो ये जो रिबन होता है वो एक सिंगल लाइन में आता है, तो उसको हमको अगर प्रॉपर वे में करना है तो यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम क्लासिक रिबन कर देंगे तो यहाँ पे जो पूरे आपका एक्सेल रहता है इंस्टॉल्ड, वैसे ही आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनके मतलब दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड शीट पे। तो ये हमको सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे उनने बताया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर। ओके, तो हम ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स जो कपकेक वाला है, उस पे जाएंगे। इसमें ये बोला गया है कि मैनेजमेंट बिलीव्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 1 लाख वॉल्यूम। ओके, एंड एवरेज सेल जो है वो $4 पर यूनिट के हिसाब से है। एंड फाइनेंशियल ईयर 21 एक्सपेक्टेड ग्रो वॉल्यूम जो है वो 10% पर ईयर फॉर ईच ईयर का होगा। एंड जो ग्रोथ रेट है वो 1% लोअर देन द प्रीवियस ईयर ग्रोथ रेट है। और फॉर प्राइस पर यूनिट दे एक्सपेक्ट दिस ग्रोथ एट 4% पर ईयर। तो ये सब हमको इस बॉक्स में डालना है। ओके, सो चलिए डालते हैं इसको। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ओके, सो यहाँ पे आएगा 1 लाख। ओके, एंड इसको बोला है कि 10% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इक्वल टू हम ये लेंगे एंड E8 कॉलम इनटू ब्रैकेट में 1.1 क्लोज एंटर। एंड अब उनने बोला है कि जो ग्रोथ रेट है वो 1% से डाउन हुई है। ओके, इक्वल टू F8 टू ब्रैकेट में F8 डिवाइडेड बाय E8 माइनस 0.1 ब्रैकेट। ओके, एंड देन इसको हम स्लाइड कर देंगे तो आगे का भी आ जाएगा। ओके, देखो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने 1.1 क्यों लिया है। ओके, तो 1.1 का रीजन ये है कि हमने जब इसमें इंक्रीज हुई थी वॉल्यूम बाय 10%, सो विच इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस 0.1%, और सिंपली वी कैन से 1.1। इसलिए हमने यहाँ पे 1.1 लिया है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये लिया अपन ने -0.01, वो क्यों लिया है, क्योंकि 10% में वो 1% डिक्रीज हुआ है, विच मीन्स कि 9% का इंक्रीज हुआ है। तो जो हमारा 1% हमने माइनस किया है वो 0.01 है। ओके, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, तो देखो कैसे चेक करना है। ऊपर गए हम, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, एंटर 1.1 एंड हम इसको आगे खींच देंगे। तो देखो 1.09 1.08 1.07, मतलब सही चल रहा है अपना। ओके, अब हम इसमें हम निकालेंगे एवरेज सेल प्राइस। ठीक है, जो कि इसमें बताया था 4 है ना। तो यहाँ पे लेंगे हम 4 और यहाँ पे हम जाएंगे। सो इक्वल टू E9 इंटू ब्रैकेट में 1.04। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे कलर फॉर्मूला हो गया है। ओके, एंड देन अगेन ड्रैग करेंगे आगे हम। ओके, तो हम आइसक्रीम के लिए अब निकालना है, तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया है, आइसक्रीम का और ड्रिंक्स का दोनों दिया है। ओके, यहाँ पे देखो, जहाँ पे वहाँ पे 1 लाख दिया था, यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है। एंड फॉर आइसक्रीम, ओके, एंड फॉर ड्रिंक्स इट्स 50,000। ओके, एंड जो आइसक्रीम का है वो 3 यूनिट है। हमें कपकेक्स में $4 यूनिट पर यूनिट मिल रहा था, यहाँ पे हमें $3 पर यूनिट मिल रहा है। एंड फॉर ड्रिंक्स इट्स 2.5 पर यूनिट। ओके, सो ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम है, बस वैल्यू चेंज करनी है हमको। सारा ही सेम रहेगा, बस यहाँ पे 60,000 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा $3। ओके, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 2.50। ठीक है, कंप्लीट। ओके, तो अब हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। यहाँ पे हम ब्लू बॉक्स पे जाएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो COGS है वो पर यूनिट विल बी $1.50। ओके, एंड यहाँ पे 2% का पर एनम ग्रोथ है। ठीक है, एंड शायद यहाँ पे इनने यहाँ बॉक्स को वो करना भूल गए हैं, कलर। सो फिल कर देते हैं अपन इसको। ओके, सो यहाँ पे आएगा 1.50 इक्वल टू ब्रैकेट में 1.02 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड सेम यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे हम। ओके, सो ये हमारा COGS आ गया है। ओके, तो ये हमारा कपकेक का था, बट अब हमको इसमें आइसक्रीम और ड्रिंक्स का भी निकालना है। तो ये सेल हम कॉपी कर लेंगे। एंड एक सेकेंड, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ओके, एंड अगर हम F1 और F2 दबाएंगे तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया ड्रिंक। ओके, एंड ऊपर वाले में F1 एंड F2। ओके, यहाँ पे आ गया आइसक्रीम। एंड यहाँ पे जो हमको 1.5 दिया था हमारा कपकेक के लिए COGS, तो अगर हम इसमें देखेंगे आइसक्रीम और ड्रिंक्स के लिए, तो 0.8 दिया आइसक्रीम के लिए एंड 1.1 दिया है ड्रिंक्स के लिए। बाकी सब सेम है, 2% ग्रोथ पर एनम है। ठीक है, सो बस हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे है 0.8 फॉर आइसक्रीम एंड 1.1 फॉर ड्रिंक्स। ओके, सो अब हमको इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ओके, यहाँ पे दिया हुआ है स्टाफ कॉस्ट है। ओके, एंड ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है और अदर कॉस्ट है। ठीक है, और सबका जो ग्रोथ है वो 5% से है, बस ऑक्यूपेंसी का जो है वो 3% से बढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पे हमें वैल्यूज भी दी हुई है, स्टाफ कॉस्ट कितना क्या आया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं हम। ओके, स्टाफ कॉस्ट, उसके बाद आएगा ऑक्यूपेंसी, देन मार्केटिंग कॉस्ट, देन अदर कॉस्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो है, वैल्यू क्या थी, ओके, डी। एंड फॉर्मूले में इसमें बोला है कि 5% का हमें जो ग्रोथ है वो है ना। ओके, हाँ, 5%, ठीक है। सो यहाँ पे हम 5 कर देंगे एंड एंटर। आई थिंक सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। देन हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, वैल्यूज देख लेते हैं पहले
क्या क्या है। ओके, ऑक्यूपेंसी की 3 है, तो इसका वैल्यू क्या था 3% का? 60। ओके, 60 एंड 10,000 एंड 5,000। ओके, एंड इसका था 3% से बड़ा था बस, बाकी सब सेम है। ठीक है। ओके, तो अब हम डिप्रिशिएशन निकालेंगे। तो अगर हम इसमें जाएंगे ब्लू बॉक्स पे, तो दिया हुआ है -5% का डाउनफॉल है, ठीक है। एंड फॉर FY21E में -4.75, मतलब फॉल बाय 0.25%, जो कि बढ़ाया गया है -4.75, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, -5% का बोला था उसने, ठीक है, तो परसेंटेज का साइन एंड टैब दबाएंगे। ओके, तो इक्वल टू E33 सेल, सॉरी, E33 इंटू, सॉरी, प्लस 0.25%। ई 25% यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इसने बोला है कि 0.25% का फॉल था। ओके, सो हमको यहाँ पे मिल गया एंड हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, तो ये डबल डिजिट में नहीं आया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे पहले तो। ओके, सो सिलेक्ट नंबर्स में जाएंगे एंड यहाँ पे परसेंटेज, सो अब यहाँ पे आ गया है। ओके, हम अब हम कैश फ्लो में आए हैं। यहाँ पे जो कैश फ्लो बोला गया है, तो यहाँ पे जो कैपेक्स है वो इक्वली है DNA के। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे इक्वल टू, ये पूरी रो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इक्वली है, एंड एंटर मार देंगे। यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो अब हम NWC में आ गए, दिस वाले पार्ट पे। ओके, तो यहाँ पे उसने बोला है कि -1% रेवेन्यू फॉर ईच ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे -1% है, तो -1% एंटर, एंड यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, अब हम इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे भी सेम बोला है कि 60% पर ईयर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 60% एंटर, एंड इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे अदर्स में जो दिया है टैक्स रेट और डेब्ट और कैश, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सो टैक्स का बोला है 21% फॉर ऑल ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का 4% दिया है और डेब्ट का 1% दिया है, ठीक है। टैक्स का हमारा 21 दिया है, ठीक है। ओके, सो 21 21% हमें टैक्स का दिया है, 4 का हमें डेब्ट का दिया हुआ है, 4% एंड 1% इसका दिया हुआ है कैश का। ओके, एंड सेम यहाँ पे भी हम इसको ट्रैक करेंगे। ओके, तो ये हमारा टास्क 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा। ओके, एंड टास्क भी जल्दी लेके आऊंगा, फटाफट प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।